हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे और सभी अपनी रवानगी पे लग गए होंगे। सभी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी और कुछ तो बच्चे जेटीसी में पहुंच चुके हैं और कुछ अभी रास्ते में आ रहे हैं और किसी ने मन बना रखा है कि 2 दिन बाद जाएंगे या 10 दिन बाद जाएंगे। सभी पहलुओं पर बात करने वाले। सबसे पहली बात तो साथियों की आमद किस टाइम होगी। अभी 17 जून आज, और बहुत सारे बच्चे रात में ही आरटीसी सेंटर पर पहुंच चुके हैं, जेटीसी सेंटर पर पहुंच चुके हैं। तो उन सभी की आमद क्या रात में ही हो गई थी या दिन में होगी, तो होगी किस समय होगी। तो आप सभी जो भी लोग जेटीसी सेंटर पर पहुंच चुके हैं, बैरिको में आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना आपको सब कुछ मिलेगा और आप सभी की एंट्री हो चुकी होगी, आप सभी को पता है। जो भी मेरे साथी पहुंच रहे हैं उन सभी की एक रजिस्टर में एंट्री हो रही है। ठीक है, एक रजिस्टर में सभी के नाम, नंबर और उनका एड्रेस वगैरह सब लिखवाया जा रहा है। जो जिस क्रम में आ रहा है उसी क्रम में उसका लिखवाया जा रहा है। शाम को 7 बजे साथियों, जो सबसे मेन पॉइंट है किस समय आमद होगी, तो शाम को 7 बजे आप सभी की आमद जो है वो रजिस्टर्ड होगी। आपकी पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग होगी शाम को 7 बजे। अभी सभी का जो है एक रफ वर्क ली जो है एक रजिस्टर पर सभी के नाम वगैरह जो है डिटेल्स जो भी वहां पर पहुंच रहा है क्रम वाइज लिखवाया जा रहा है, जो जिस क्रम में पहुंच रहा है। अब उन सभी की उसी क्रम में शाम को जो है आमद हो जाएगी। तो यानी कि आज 17 जून को जितने भी साथी शाम तक आएंगे उन सभी की जो ज्वाइनिंग है वो शाम को 7 से 8 के बीच में हो जानी है हर जेटीसी सेंटर पर। और साथियों सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ऐसी वीडियोस निकल करके आ रही है कि कुछ अपना इतना अच्छा जुलूस निकलवा करके आ रहे हैं, शोभा यात्रा कह सकते हो, जश्न के, मतलब बैंड बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं और गले में फूल माला, नोटों की माला निकाल के, मान लो आप सिपाही नहीं कोई नेता वेता बन गए या आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं। और जब ये वीडियोस पुलिस विभाग के ग्रुप्स पर आ रही हैं तो वहां पर जो पुराने सिपाही है वो बड़ी मजाक ले रहे हैं कि भाई देखो नए बैच वाले किस तरह के कार्टून पंथी कर रहे हैं। तो साथियों अच्छी बात है, देखिए आपने इतनी मेहनत की और वो सफल हुई, आप सफल हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन अपना मजाक मत बनवाइए इतना जुलूस निकलवा कर। एक तो वीडियो मैंने देखी थी, एक लड़का है कम से कम 25 से 30 के बीच में उसकी उम्र होगी और गली में पूरा जुलूस उसका निकल रहा है, माला वाला डाल के पूरी गली इकट्ठा है, बहुत कम से कम 50-60 लोग इकट्ठा हैं। ठीक है, और वो रोता रोता सबके गले मिल के आ रहा है। 25 से 30 के बीच की उसकी उम्र है और वो जो है रोता रोता सबके गले मिल के आ रहा है। भाई साहब खुशी बनाइए, रोना किस बात का है। दुल्हन हो क्या विदा होके जा रहे हो, खुशी मनाइए। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बन गए हैं, खुशी खुशी सबको सैल्यूट करके नमस्कार करके प्रणाम करके आइए। रोने का क्या मतलब है। कोई अपनी जात बिरादरी के गानों पर डांस करते हुए ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब भाई साहब आप पुलिस में चयनित हो चुके हैं, अब आपकी जात आपका धर्म कुछ नहीं रहा है, अब आप पुलिस विभाग के सदस्य बन गए हैं। जहां भी रहेंगे वहां पर सिर्फ आपका एक ही धर्म एक ही बिरादरी है, वो है आपका विभाग, पुलिस विभाग। सभी के साथ समान व्यवहार अब आपको करना है। तो अब ये सब जो भी है, अब से पहले आप किसी भी ग्रुप में या किसी भी उसमें शामिल रहे हो वो सब वहीं पर छोड़ आइए। अब आप पुलिस विभाग में आ गए हैं तो उसी तरह से रहिए। ठीक है, इस तरह के जुलूस वुलूस मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि आप निकलवा करके आए। आराम से अपने घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के यार दोस्तों से मिल मिला करके आइए। लेकिन इस तरह से जुलूस वुलूस निकलवाना, खैर आपकी मर्जी है कैसी भी कीजिए। अगला पॉइंट साथियों ये कि देर से आने वालों का क्या होगा, या जो 2 दिन बाद 4 दिन बाद आने की सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या है। तो उनके लिए भी कुछ नहीं है, आमद तो आप करवा ही सकते हैं। देखिए शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि भाई 21 जून को जो योग दिवस है उसमें सभी नव नियुक्त आरक्षियों को प्रतिभाग करना है। सफेद टी शर्ट और खाकी या ब्लैक या नीले लोअर में सभी को जो है योग दिवस में शामिल होना है। यानी कि 21 जून से पहले पहले आप सभी की आमद हो जानी चाहिए, ये शासन का कहना है। 17, 18, 19, 20 आपके पास दिन है, तो इन दिनों में आपकी जो आमद है वो हो जानी चाहिए, ये शासन का कहना है। कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्हें जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है वो मिला ही नहीं है, या उनका लखनऊ जाने वाली लिस्ट में भी नाम नहीं था, लेकिन उनके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो भी घबरा रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा। तो आपका घबराने वाली टेंशन की बात नहीं है। आजकल में या तो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, नहीं तो आपका जहाँ भी जेटीसी सेंटर है आप पहुंच जाइए, आपकी वहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी मिलेगा तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहां पर आपका नाम लिस्ट सब कुछ है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी वहां पर।
बाकी जो भी कमियां आपकी फाइल वगैरह में रह गई हैं वो सब चलती रहेगी पूरी। जो भी कमी रह गई होगी उनको सुधार करके पूरा हो जाएगा। या आप एक बार अपने जिले के एसपी ऑफिस जाकर के भी इस बारे में पता कर सकते हैं कि हमारा क्या कमी रह गई है फाइल में, तो आप उसको पूरी करवा करके भी ज्वाइनिंग लेने जा सकते हैं। ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप निश्चिंत होकर चले जाइए। तो देर से आने वालों को बाकी कोई नुकसान नहीं है। जब कभी प्रमोशन का टाइम आएगा तभी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तभी थोड़ा सा एक दिक्कत आती है देर से आने वालों को। ठीक है, अगली साथियों जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि मेरे जिले में कौन कौन ट्रेनिंग करने आ रहा है, किस किस की पोस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, जेटीसी किस किस की आई है मेरे जिले में। जिस जनपद में मैं पोस्टेड हूँ उस जनपद में किस किस की जेटीसी आई है। तो साथियों कमेंट में जरूर बताना कि जनपद शाहजहांपुर में किस किस की जेटीसी आई है, और मैं शाहजहांपुर में ही पोस्टेड हूँ। तो जेटीसी जिसकी शाहजहांपुर आई है उन सभी की पोस्टिंग शाहजहांपुर में ही होगी। तो आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छे से होगी। जेटीसी में भी आकर के मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलने की। ठीक है, और अभी आरटीसी आपका आने वाला है लिस्ट 10-15 दिन बाद। तो जिसकी भी शाहजहांपुर में आरटीसी आए 9 महीने के लिए, ठीक है, तो वो जरूर बताएगा कि सर आपके जिले में हमारे आरटीसी आ गई है। और कोई भी अगर आपको व्यवस्था की दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आपके लिए उचित व्यवस्था जो है पहुंचाने की हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिनकी भी जनपद शाहजहांपुर में जीटीसी आई है बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमारे साथ रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही फिर से एक बात कर रहा हूँ, जो भी ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं तो अपना जुलूस मत निकलवाइए, ये बहुत एक हास्यास्पद हो जाता है। पूरा गांव आपके पीछे पीछे डोल रहा है। आई थिंक कम से कम 80% की संख्या में तो उसकी क्रिएटिविटी देख करके वहां के सब लोग हंस रहे हैं, उस पर ही हंस रहे हैं कि वो इतना अच्छा जवान, पुलिस का जवान हो करके और रोते रोते सबसे मिलते आ रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ वाले उस पर हंस रहे हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए, आराम से आइए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर गए, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। ठीक है, पूरे गांव को साथ लेकर के मत आइए, उन्हें भी मत रुलाइए, खुद भी मत रोइए, खुशी का दिन है, खुशी से आइए। जय हिंद, जय जवान।